हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ एक बुक रेलवे ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ लो। उसी में से आपका जीके जीएस का जो पार्ट जितना भी आएगा ना वो सारा कवर हो जाएगा सिर्फ एक बुक से। आपको अलग अलग तरह की कोई 10 प्रकार की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप जीके का अलग बुक लेके आओ, साइंस की अलग बुक लेके आओ, करंट की अलग बुक लेके आओ। हाँ, करंट का तो थोड़ा है कि ऐसे कुमार गौरव सर से पढ़ लेना, वो कुमार गौरव सर की ही बुक के बारे में बताऊँगा मैं। तो सिर्फ एक बुक पढ़ लो कुमार गौरव सर की, और आपको कोई दूसरे तरह की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूँ कि ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो साइंस का रोल है, सबसे ज़्यादा रोल साइंस का है। आप अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर, तो इन सब चीज़ों को एक साइड कर लो और अकेली साइंस एक साइड कर लो। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सब चीज़ बराबर से पढ़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ पढ़ना है ना तो साइंस पढ़ना है, सबसे ज़्यादा साइंस पढ़ना है, ठीक है। जीके में आपको बता दूं कि जीके में जो जनरल नॉलेज है उसमें हिस्ट्री के एक या दो क्वेश्चन आते हैं बस। लास्ट सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी आती है, उसके अलावा इकोनॉमी तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ो ना तो ही कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल है वो साइंस का है। और मैं जिस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। इसको आप अब से जब तक एग्ज़ाम लगेगी ना तब तक 2 बार पढ़ चुके होंगे। 2 बार पढ़ लो बस, उसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इस बुक के बारे में बता रहा हूँ। तो गाइज मैं जिस बुक के बारे में बता रहा हूँ, मैं देखिए देख लीजिए एक बार, ये उत्कर्ष सामान्य अध्ययन, ये कुमार गौरव सर की बुक है। इसमें देखो ऊपर ऊपर ही लिखा हुआ है भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, इतिहास, विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर और विविध। तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है ना, मैं बता रहा हूँ, वो आपको थोड़ा भूगोल पढ़ना है, ठीक है। भूगोल तो आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा। एक आपको संविधान पढ़ना है। इतिहास जो है, इतिहास आपको बहुत कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को पढ़ना है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा साइंस, यानी कि विज्ञान। इस बुक में जितना भी आपको पार्ट, जितने भी पेज हैं साइंस के, सारे आपको पढ़ लेने हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर है उसके बारे में, और मतलब बायोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और थोड़ा मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके बारे में भी पढ़ लेना है। लेकिन विज्ञान तो जहाँ तक हो सके ना आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पर्यावरण है, इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है पर्यावरण के, क्योंकि पर्यावरण के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर आप ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मली कोई ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का वो पढ़ लीजिए बस। और थोड़ा विविध पढ़ लेना है। तो इस बुक के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कुमार गौरव सर की बुक है। आप देख लीजिए, कुमार गौरव सर की बुक है और ये सबसे बेस्ट बुक है। आपको कोई 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बुक पढ़ लीजिए, आप उसी से सब कुछ कवर कर लेंगे। देखिए, कुमार गौरव सर की इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। भूगोल, भारत का भूगोल, तो आपको विश्व का जो भूगोल है ना वो मोटा मोटा पढ़ना है, भारत का भूगोल आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पढ़ने हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ने, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आप न के बराबर पढ़ना, कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का बस। संविधान आपको पूरा पढ़ना है। तो इसमें देखो सब कुछ है, टोटल है आपको बस। अब इस पूरी बुक में से मैंने कितना सा बताया है, उस पूरी बुक में से मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, एक आपको भारत का संविधान पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आपको पूरे पढ़ने हैं। इसके अलावा एक साइंस पढ़ना है बस। ये भौतिक विज्ञान है ना, ये भौतिक विज्ञान। और ये विश्व का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, भारत का इतिहास हल्का फुल्का पढ़ना है बस। और जीव विज्ञान आपको पूरा पढ़ना है, रसायन विज्ञान आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन फिर मतलब जो पीरियोडिक टेबल है ना उसके बारे में ज़्यादा पढ़ लेना है। एक बुक है ना, सिर्फ एक बुक, ये एक बुक आपको ग्रुप डी में नौकरी दिला सकती है रेलवे में, ठीक है। और आपको अगर नौकरी लेनी है ना तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाने होंगे। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग विभाग में चले गए, एसएनटी विभाग में चले गए, तो फिर भाई साहब नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, जितना जितना ज़्यादा नंबर हो सके उतना ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना। जैसे कि 100 में से 75, 80, 85 यहाँ तक नंबर लाओगे तो आपको जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे ना वो आपको मिल जाएगी आसानी से। और जिस डिवीज़न में आपके नियरेस्ट घर के पास में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए आपको नंबर ज़्यादा लाने होंगे। तो गई सिर्फ ये एक बुक पढ़ लो आप, इसके अलावा आपको किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बुक पढ़ लो, इससे आपका जीके जीएस का पार्ट है ना सारा कवर हो जाएगा।
और जीके जीएस का पार्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो सब लोग कर लेते हैं और फुल में से फुल नंबर ले आते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा वीक रहती है ना वो जीके जीएस रहती है। सिर्फ इस एक बुक को पढ़ लो आप, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक। ठीक है, धन्यवाद।